इंट्रोडक्शन आपको पिछले क्लास में लेक्चर में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सईद यासर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास थर्ड स्टैंडर्ड। इसमें का फोर्थ जो लेसन है वो है ऊंट किस करवट बैठेगा। कौन सा लेसन है? ऊंट ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इसमें कुछ जरा बिना रुके 5 बार बोलकर दिखिए। जरा बिना रुके 5 बार बोलकर दिखिए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ये आपने बिना रुक कर 5 टाइम बोलना है। तो ये लेसन हम आज रीड करेंगे। सब बच्चों ने नोटबुक टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर बैठना है और साथ में पेंसिल भी साथ में लेना है। तो शुरू करेंगे। एक गांव था। गांव में बहुत सारे किसान रहते थे जो खेती बाड़ी करते थे। गांव में कुम्हारों का भी एक मोहल्ला था। गांव में कुम्हारों का भी एक मोहल्ला था। दिन रात एक करके वे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते थे। जैसे किसान शहर की मंडी में अपना अनाज और फल सब्जी बेचते हैं, वैसे ही कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तनों को शहर में जाकर बेच आते थे। गांव के गांव के सभी लोग मेहनत करते थे और खुश रहते थे। चौधरी मदन कुम्हार अब्दुल्ला गहरे मित्र थे। अपना सामान शहर में बेचकर आमदनी करते। एक दिन शाम को चौधरी मदन अपने कुम्हार मित्र के घर गया और आवाज़ लगाई, अरे अब्दुल्ला है क्या? अब्दुल्ला बाहर आकर बोला, क्या बात है चौधरी जी, कैसी तकलीफ हुई? चौधरी ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए ले सकता हूँ? मुझे शहर जाकर सब्जी बेचनी है। यहाँ तक हुआ। सब्जी बेचनी है। अब्दुल्ला दुखी होकर बोला, अरे भैया क्या बताओ, मेरा गधा तो 3-4 दिन हुए मर गया। अब मैं भी बड़ी परेशानी में हूँ। अपने सामान को कैसे शहर ले जाकर बेचूं? फिर नेक्स्ट पेज पर मदन और अब्दुल्ला दोनों अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगे। तभी अब्दुल्ला के मन में एक विचार आया। वह बोला, भैया एक रास्ता है। मुन्ना लाल के यहाँ एक ऊंट है। हम एक दिन के लिए उसे किराए पर ले सकते हैं। एक तरफ तुम अपनी सब्जी लाद लेना, दूसरी तरफ मैं अपने बर्तन रख लूँगा। दोनों अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। जो खर्च होगा आधा आधा बांट लेंगे। मदन को अब्दुल्ला का सुझाव पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, चलो मुन्नालाल से बात करते हैं। दोनों मित्र मुन्नालाल के घर गए। पहले तो मुन्नालाल ऊंट देने के लिए आनाकानी करने लगा, परंतु अंत में मान गया। वह बोला, ऊंट के खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हें ही करना होगा, समझे? सुबह ऊंट ले जाना और शाम को मुझे सौंप देना। ऊंट की बात पक्की करके दोनों मित्रों की जान में जान आई। दूसरे दिन वह मदन ऊंट ले आया। उसने ऊंट की पीठ पर एक तरफ अपनी सब्जी लादी। फिर अब्दुल्ला के घर गया। अब्दुल्ला ने मिट्टी के बर्तन दूसरी तरफ लाद दिए। दोनों शहर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते ऊंट अपनी गर्दन घुमाकर हरी हरी सब्जी अपने मुंह में भर लेता और खाता जाता। यह देखकर अब्दुल्ला बोला, देखो ना भैया, यह ऊंट कैसे बार बार तुम्हारा नुकसान कर रहा है। दोनों उसको रोकने की कोशिश करने लगे। हार कर चौधरी बोला, क्या कर सकते हैं अब्दुल्ला भाई, ऊंट तो ऊंट ही है ना।
शहर की मंडी में जाकर दोनों ने ऊँट को बैठाया। दोनों उसको एकटक देख रहे थे कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा। अब्दुल्ला ने जब देखा कि ऊँट उसी करवट बैठ रहा है जिस और उसके मिट्टी के बर्तन रखे थे, तो वह चिल्लाया, उठ उठ। मगर ऊँट तो उठ रहा। उसने अब्दुल्ला की एक न सुनी, कई बर्तन टूट गए। कोलाहल सुनकर मंडी में सभी दुकानदार और ग्राहक उनकी तरफ देखने लगे। एक वृद्ध किसान ने कहा, वृद्ध मतलब बूढ़ा। एक वृद्ध किसान ने कहा, भाई ऊँट कब किस करवट बैठे किसी को क्या पता। आगे से पहले अपना सामान उतारकर ही ऊँट को बिठाना। चौधरी और अब्दुल्ला दोनों हाथ मलते रह गए। आए समझ में लेसन? तो उसमें कुछ अपनी कहे, ये पेज पर कुछ अपनी कहे कुछ अपनी लिखे, सोचकर बताओ अब्दुल्ला के गधे को क्या हुआ था। अब्दुल्ला के गधे को क्या हुआ था, तो उसका जवाब है आपने लिखना है नोटबुक में। अब्दुल्ला के गधे को क्या हुआ था, तो उसका जवाब है अब्दुल्ला का गधा 3-4 दिन पहले मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला और मदन ने मुन्ना लाल के घर जाने का निश्चय क्यों किया। उसका जवाब है अब्दुल्ला और मदन ने मुन्ना लाल के घर जाने का निश्चय किया क्योंकि मुन्ना लाल के पास एक ऊँट था जिसे किराए पर लिया जा सकता था। प्रश्न तीसरा, ग, मदन ने ऊँट की पीठ पर क्या लादा। मदन ने ऊँट की पीठ पर सब्जी लादी, यह उसका जवाब है। शब्दार्थ, कोलाहल, शोरगुल, वृद्ध, बूढ़ा, हाथ मलना, पछताना। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है। प्रश्न दूसरा, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाए। गांव के सभी लोग कैसे रहते थे, मेहनत करके, चोरी डकैती करके या लड़ाई झगड़ा करके। तो उसका सही बॉक्स में उसका सही जवाब है राइट, मेहनत करके रहते थे। गहरे मित्र कौन थे, अब्दुल्ला और मुन्ना लाल, मदन और मुन्ना लाल या अब्दुल्ला और मदन। तो इसका सही जवाब है अब्दुल्ला और मदन। मंडी पहुंचकर ऊंट ने क्या किया, वह खड़ा रहा, वह दौड़ने लगा, वह करवट लेकर बैठने लगा। तो उसका जवाब है वह करवट लेकर बैठने लगा। नेक्स्ट लिखिए किसने कहा और किससे कहा। क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए ले जाऊं, किसने कहा। मदन ने अब्दुल्ला से कहा। मदन ने अब्दुल्ला से। नेक्स्ट, ये पेन थोड़ा लिखने में कठिन होता है तो आप अच्छी तरह से इसको समझना है। हाँ, जो खर्च होगा आधा आधा बांट लेंगे। किसने किससे कहा, अब्दुल्ला ने मदन से कहा। अब्दुल्ला ने मदन से। ग, ऊंट तो ऊंट ही है ना, किसने किससे कहा। मदन ने अब्दुल्ला से। ऊंट तो ऊंट ही है ना, इसका जवाब है मदन ने अब्दुल्ला से कहा। मदन ने अब्दुल्ला से। नेक्स्ट, उस किस करवट बैठेगा किसी को क्या पता।
ये किसने किससे कहा? वृद्ध किसान ने अब्दुल्ला और मोहन से कहा। वृद्ध किसान ने अब्दुल्ला और मदन को कहा। नेक्स्ट 4, अब लिखकर बताइए अब्दुल्ला और मदन को ऊंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका जवाब है अब्दुल्ला और मदन को अपने सामान को शहर जाकर बेचने के लिए ऊंट की ज़रूरत पड़ी। तो आपने, मैं ये ओरली बोल रहा हूँ, ये आपने लिख लेना है अच्छी तरह से सुनकर, यहाँ पर लिखना है। हाँ, ये लाइन के नीचे लिखना है कि अब्दुल्ला और मदन को ऊंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका जवाब है अब्दुल्ला और मदन को अपने सामान को शहर जाकर बेचने के लिए ऊंट की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट ख, ऊंट ने चौधरी का नुकसान कैसे किया? ऊंट ने चौधरी का नुकसान कैसे किया? उसका जवाब है ऊंट ने शहर पहुंचने तक सारी सब्जी खा डाली, इस प्रकार चौधरी का नुकसान किया। यह उसका जवाब है। ग, अब्दुल्ला और मदन अपना अपना सामान किस तरह बचा सकते थे? तो अब्दुल्ला और मदन ऊंट को खड़ा कर एक जगह खड़ा कर अपना अपना सामान बचा सकते थे। है समझ में? नेक्स्ट कुछ अपनी कहे। यदि आपको कुछ अपनी कहे में फर्स्ट, यदि आपको कभी किसी जानवर की सवारी करने का मौका मिले तो आप किस जानवर की सवारी करेंगे और क्यों? इसका जवाब आपने अपने अपने विचार से अपने अपने तरीके से लिखना है। इसके बाद अनुस्वार और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह लगाकर सही शब्द लिखना है। वाले शब्द पढ़िए और अलग अलग कर छाट कर लिखिए। क में आएगा, देखो मंडी, मंडी, उसके आगे पसंद, चंदा, अंधकार। उसके बाद ख में गांव, ऊंट, चांद और अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जो पढ़ता है उसे शिक्षक कहते हैं, जो पढ़ाता है उसे शिक्षक कहते हैं। और इसी तरह नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कौन बनाता मिट्टी के बर्तन? कुम्हार। यह लिखने का। तो यहाँ पर देखो, इसके सही जवाब, इसमें से सही जवाब चुनकर ये बॉक्स में जो जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उसमें से उचित पर्याय यहाँ पर लिखना है। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार। नेक्स्ट, जो सोने के जेवर बनाता हो,
सुनार। कौन बनाता सोने के जेवर? सुनार। जो खेतों में अन्न उगाता हो, किसान। जो लोहे का काम करता हो, लुहार। जो लकड़ी की चीजें बनाता हो, जो लकड़ी की चीजें बनाता हो, बढ़ई, या उसे लकड़हारा भी कहते हैं। जो सामान खरीदता हो, ग्राहक। नेक्स्ट, भाषा की बात। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को तालिका में सही स्थान पर लिखिए। अब जानवर, इसमें से जानवर कौन कौन से है, वस्तु कौन कौन से है, और स्थान कौन कौन से है। वो जानवर के नीचे जानवर, वस्तुओं के नीचे वस्तुएं, और स्थान के नीचे स्थान हमें लिखना है। ये बॉक्स में से जानवर में कौन कौन आएगा, देखो यहाँ पर आएगा ऊंट, उसके नीचे शहर बर्तन की घोड़ा, उसके नीचे गधा, और गाय। ये जानवरों के नीचे जानवर का नाम आया। अब वस्तु देखो यहाँ पर सब्जी, बर्तन, खिलौने, ठीक से नहीं चल रहा है तो आप उसे सुनकर लिख सकते हैं। और मिट्टी। स्थान में गांव, शहर, मंडी, घर। गांव, शहर, मंडी और घर। नेक्स्ट पेज। इन वाक्यों को पढ़िए। इनमें से एक शब्द नहीं है, इसलिए ठीक अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। उन शब्दों को लगाकर वाक्य पूरा कीजिए या लिखिए। ऊंट पीठ पर सब्जी लाद दी, ऊंट की पीठ पर सब्जी लाद दी, यह उसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या है, ख। माँ मुझे उपहार दिया, तो यहाँ पर आएगा माँ ने मुझे उपहार दिया। मैंने बाजार सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। नेक्स्ट, राहुल कार बैठकर गया था, राहुल कार में बैठकर गया था। राहुल कार में बैठकर गया था। नेक्स्ट, उचित मुहावरा चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जब माँ ने मुझे काम में हाथ बटाने के लिए कहा तो मैं, यहाँ से उचित
पर्याय उचित शब्द उचित आंसर लिखकर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो फर्स्ट का क्या है, जब माँ ने मुझे काम में हाथ बटाने के लिए कहा तो मैं अनाकानी करने लगा। अनाकानी, अनाकानी करने लगा। बीरबल डैश डैश हर समस्या का हल निकाल लेते थे। बीरबल अक्ल के घोड़े दौड़ाकर, बीरबल अक्ल के घोड़े दौड़ा कर हर समस्या का हल निकाल लेते थे। मैंने परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। मैंने परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। पुलिस की लापरवाही के कारण जब चोर भाग निकला तो पुलिस हाथ मलते रह गए। हाथ मलते रह गए। सुनसान जंगल का रास्ता खत्म होने पर हम सबकी जान में जान आई। जान में जान आई। आया समझ में? कल्पना करके बताइए, ऊँट अपने दोस्तों को यह कहानी कैसे सुनाएगा? कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आया समझ में? कुछ नया लिखे। मान लीजिए आपके पास एक पालतू जानवर है। दिए गए संकेतों के आधार पर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपने लिखना है 5 वाक्य। ओके, अभी ये क्वेश्चन आंसर कुछ मैंने ओरली बोला है, लिखने में आपको मेरी राइटिंग ये पेन से समझ में नहीं आएगी, तो मैंने ओरली आपको कुछ मेरी आवाज़ सुनकर भी आप लिख सकते हैं। आया समझ में? ओके, बेस्ट ऑफ लक।